Gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। Very despicable and very uncalled for behavior by Mr. Zelensky साहब। Uncalled for, ठीक है, उनको बोला आप जाइए। दोनों के दरमियान इसमें कोई बर्तरी और बदतरी नहीं है कि जो सवार है वो बरतर है और वो कमतर है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि बहुत अच्छा किया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने हम जेलेंस्की को मारने से कैसे बचे रहे। जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही इज अ स्टूपिड प्रेसिडेंट, जिसने तुम्हें $350 अरब दे दिया। मैं तो कहता हूं ज़ेलेंस्की को अपना केस ही लड़ना नहीं आ रहा, उसे कहो भाई कि हम तैयार हैं, बिना अमेरिका के हम हार जाएंगे। ये आया, उनका ट्वीट आया अभी मुश्किल से आधे घंटे पहले कि जैसे हुक्मरान हो, जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पे मसलत कर दिए जाते हैं। गौर करो, कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को एक जो जोकर कहा जाता है और एक कॉमेडियन वो है, तो उन्होंने कॉमेडियन अपने आप को साबित करके दिखाया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को मतलब वो तो करप्ट है, उन्हें बेचारे की बोलना मॉरली वीक है वो। नहीं मॉरली नहीं, उसको पल्ले का नहीं। वो हुजूर चीमा साहब वो तो कॉमेडियन है, डांसर है, आपको पता ही है। From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. गधे का सवार गधे जैसा ही होगा, घोड़े का आला घोड़े का सवार फिर शाह सवार होगा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुआ है। इसके बीच अब यूक्रेन और ट्रंप के प्रशासन के बीच संबंध को लेकर दरार आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक हुआ, जिसमें ओवल हाउस के हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गया है। कोई जेलेंस्की को सही कह रहा है या तो कोई ट्रंप को सही कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की आखिरी 10 मिनट का बातचीत को लेकर पूरी दुनिया में खलबली मचा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप को उकसाया, जिसके वजह से पूरी दुनिया के सामने जेलेंस्की और ट्रंप के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद ट्रंप से जेलेंस्की को डांट भी खाना पड़ा। इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बन चुका है। तो दोस्तों आप लोग ये रिएक्शन वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया के दोस्तों इसमें क्या राय है, आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा। ट्रंप और वेंस ने जेलेंस्की को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 40 मिनट तक शांत बातचीत हुआ। वेंस ने एक बात कहा जो जेलेंस्की को अच्छा नहीं लगा और जेलेंस्की ने स्पष्ट रूप से बहस शुरू कर दिया था। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच 35 मिनट तक बातचीत और चर्चा शांतिपूर्वक रहा। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जोर देकर ट्रंप को कहा कि रूस से कोई समझौता नहीं होगा और उसे युद्ध को हर्जाना ही भरना पड़ेगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्षों के लोगों की जान जा रहा है। ट्रंप और जेलेंस्की के झगड़ देखकर अब दुनिया भर के नेता अपने अपने राय देने लगे हैं और इसको लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि रूस आक्रमण करता है और यूक्रेन के लोगों को मारता है। हमें उन लोग का सम्मान करना चाहिए जो शुरू से ही संघर्ष करते रहे हैं। और इसके अलावा स्पेन का प्रधानमंत्री पेड्रो ने कहा कि उनका देश यूक्रेन के साथ हम खड़े रहेंगे। तो आप लोग दोस्तों ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या राय आता है इस झगड़े के बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच जो एक्सप्लोसिव फाइट हुई है, जो ऐसी फाइट थी जिसमें लग रहा था कि अभी ये एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। कोई किसी को थप्पड़ दे मारेगा, कोई किसी को मुक्का जड़ देगा, लेकिन अल्फाज से वर्बल फाइट तो ऐसी हुई है, बस यहाँ तक लिमिट क्रॉस नहीं हुई कि एक दूसरे को एक स्लैप भी लगा दें। जेलेंस्की को स्लैप डाउन करने, क्रश करने पर इस वक्त सबसे ज़्यादा मज़े में जो कंट्री है वो रशिया है और जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट पुतिन है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी गई है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि बहुत अच्छा किया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हम हैरान इस बात पर हैं कि ट्रंप जेलेंस्की को मारने से कैसे बचे रहे, कि उन्होंने जेलेंस्की को एक लगा क्यों नहीं दी, उन्होंने कैसे अपने आप को रोका ट्रंप ने कि जेलेंस्की को वो एक लगा दें, एक जड़ दें, एक थप्पड़ जड़ दें। ये रशिया की स्टेटमेंट्स हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा मज़े में, जैसा कि मैंने आप कहा कि जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन है। वो हंस रहे हैं, कह कहे लगा रहे होंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो उनके हक में जाता है कि ये वाइट हाउस की तौहीन थी और ये प्रेसिडेंट ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की जिम्मेदारी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ऐसा होने से रोकते। वो हद से ज़्यादा एक्सप्लोसिव हुए, उन्होंने ऐसी बातचीत की, उन्होंने जेलेंस्की को दबाने की कोशिश की और उनका जो स्टैंड था वो नहीं सुना, इस वजह से ऐसा हुआ। जबकि दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट ये कहा जा रहा है कि जेलेंस्की को एक जो जोकर कहा जाता है और एक कॉमेडियन वो हैं, तो उन्होंने कॉमेडियन अपने आप को साबित करके दिखाया है, क्योंकि जेलेंस्की को थैंकफुल होना चाहिए था प्रेसिडेंट ट्रंप का, बात नहीं काटनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात ये कि वो पीस के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी वजह से उस पीस को नहीं होने दिया। बदतमीज़ाना
बिहेवियर रहा अमेरिकी अथॉरिटीज़ की तरफ से, वहीं पर ज़ेलेंस्की की कुछ थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी रही, क्योंकि एक तरफ ज़ेलेंस्की वहाँ पर पहुँचे कि भाई कुछ करना है। अच्छा, स्टार्ट में वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ़ करते रहे, ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वी वांट योर सपोर्ट, बार बार ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें थी, कई बार उन्होंने मुंह बनाया। अब हो सकता है कि वो एज ए कॉमेडियन ऐसा मुंह बनाते ही हूँ, वो जोकर उनको कहा जाता है क्या, उनके ये एक ऐसा ही स्टाइल है एक्सप्रेशंस का। लेकिन फिर उस जगह पर फाइट सही तरह शुरू हुई, हालांकि उससे पहले भी उन्होंने कई जगहों पर, ये फाइट स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसी बातें हुई कि जिसमें ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को टोका है। ह्यूमन नेचर है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो चाहे जितना भी नेक आदमी हो वो फ्रॉड लगा जाएगा। तो अमेरिकनों ने अपॉर्चुनिटी दी है ना, क्योंकि किकबैक्स लेते हैं खुद किकबैक्स। डोनाल्ड ट्रम्प साहब उसके पीछे अब जा रहे हैं, किकबैक्स के पीछे भी। जो इस वक्त जो हमारे काश पटेल साहब हैं, उनका स्टाइल क्या है, वो कहते हैं मैं आई फॉलो द मनी ट्रेल्स। उससे पता चल जाता है मनी कहाँ गई, किस किसने इसमें बहती गंगा में किस किसने हाथ धोए हैं। तो काश पटेल इज फॉलोइंग द मनी वे द मनी इज गोइंग, और उसके अंदर हंटर बाइडन, ओबामा, हेटी के अंदर जो क्लिंटन फाउंडेशन ने वारदात डाली थी, ये सारी चीजें निकलेंगी सामने कौम के, सारी। मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है चीमा साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी कर रहे हैं उसके पीछे नजर आ रहा है कि नेशनलिज्म, अमेरिका फर्स्ट। आज उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप पुतिन के साथ अलाइंड हैं, उन्होंने कहा नहीं, आई एम अलाइंड विद अमेरिका, आई एम अलाइंड विद द वर्ल्ड, आई एम अलाइंड फॉर पीस। तो डर हकीकत चीमा साहब, मैं तो समझता हूं कि प्रेसिडेंट युलास्की जो है, इनसे ये उनको कहना चाहिए था कि हमारे जो पैसे तुम लेकर गए वो किधर है। हाँ, तुम ना दो, मैं मिनरल ना दो, मैं पैसे वापस दे दो। नहीं, तार साहब एक बात सवाल है, आई एम ज़ेलेंस्की मिसाल के तौर पर, तो वो कहते हैं ना देते पैसे एट फर्स्ट प्लेस। क्यों? सवाल तो स्टार्ट है ना, क्यों कहा था रशिया के खिलाफ खड़े हो जाओ, क्यों आके बार बार, देखिए मेरी बात सुने, क्यों सारे अमेरिकन बार बार ट्रेनों पे, जहाजों पे इतना डिफेंस इक्विपमेंट भेजते। शुरू से कहते भाई हम ये जो सोवियत रशिया की ये जो एक्सपेंशन है, हम इसको ठीक है गलत है, हम तुम्हें फाइनेंशियली मिलिटरीली सपोर्ट नहीं कर सकते। एक एडमिनिस्ट्रेशन आती है, अरबों डॉलर लुटा देती है, दूसरी आती है कहती है सानू वापस दे दियो। ये उसमें ज़ेलेंस्की का क्या कसूर है आपके? ये तो अमेरिका का प्रॉब्लम है ना, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही इज अ स्टूपिड प्रेसिडेंट, जिसने तुम्हें $350 दे दिया। मैं तो कहता हूं ज़ेलेंस्की को अपना केस ही लड़ना नहीं आ रहा, उसे कहो भाई उसने कहा मैं 2014 से अटैक हुआ है, और उससे कहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि आई वाज नॉट देयर देन दैट। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब बार-बार कहा है, ओबामा और बाइडेन का नाम लेते रहे बार-बार। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका उसको ना तो क्लियर किया कि हाँ हम तुम्हें नेटो का हिस्सा जो है वो हम इसको नहीं बनाएंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेटमेंट दे दी थी उस वक्त के नेटो का, ये जानबूझ के इन्होंने पहले ट्रंप को, पुतिन को प्रोवोक किया, पुतिन ने प्रोवोक करके हमला किया, बद्दू पैसे देके दुनिया में गद्दा किया। अमेरिका के लिए $200-300 क्या होता है, लेकिन अभी बाइडेन ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने एक नई चाल चली है। लेकिन मसला यूरोप और अमेरिका ने दोनों ने प्रोवोक करके इसको इस मुकाम पे खड़ा किया है, उन्होंने सानू मिनरल दे, मतलब वो तो करप्ट है, उसने बेचारे की बोलना, मॉरली वीक है वो। नहीं, मॉरली नहीं, उसके पल्ले का वो हजूर चिमा साहब, वो तो कॉमेडियन है, डांसर है, आपको पता ही।